एफआईआई के जो आंकड़े आए हैं बहुत शानदार हैं। 3 तारीख को एफआईआई ने बाइंग करी है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट बहुत शानदार बन रहा है निफ्टी का, लगभग बुलिश क्रॉसओवर होने का गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अगर अगले सप्ताह हम 24,300 के ऊपर भी बंद हो जाएं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगले सप्ताह हम 24,300 के ऊपर भी बंद हो जाए तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 24,270 बहुत बेहतरीन लेवल है। एक रिस्क है एल नीनो की, अदरवाइज हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। ये बात सत्य है कि ऊपरी लेवल पर एफआईआई की बिकवाली आएगी क्योंकि हम महंगे हैं, लेकिन कम से कम ऊपर जाने की संभावना है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहां पर रेजिस्टेंस है 24,400 या 24,500 का, मान लो 24,500 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट अगर आप देखें तो 23,800 का है। और ये रेंज अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम ऑल टाइम हाई भी देख लेंगे दीपावली के पहले पहले तक। निवेदन सिर्फ यही है महोदय कि हमने, अगर उछाल आती है मार्केट की तो उस उछाल के दौरान हम सजग चौकन्ने रहेंगे, फ्री एसेट बनाते रहेंगे, पैसे को ट्रस्ट में शिफ्ट करते रहेंगे, पैसे को लिक्विड केस में शिफ्ट करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर। अगर आपको पैसा फिर से रिडिप्लॉय करना है आप लिक्विड केस में पार्क कीजिए, अगर आपको पैसा रेगुलर इनकम चाहिए ट्रस्ट में कीजिए, और शेयर में आपको ग्रोथ चाहिए विथ हाई डिग्री ऑफ रिस्क तो आप शेयर का फ्री एसेट बनाइए। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। जो भी हमने फ्री एसेट बनाना है, ट्रस्ट करना है, वो उछाल के दौर में करना है, गिरावट में नहीं किया जाता ये काम। उछाल के दौर में आप करेंगे तो आप फायदे में रहने वाले हैं, और उछाल में आपका मुनाफा बने ये मेरा प्रयास रहता है। इसलिए लगातार उछाल के दौरान मैं अपने क्लाइंट्स से निवेदन करता हूं कि भैया, युद्ध के मैदान में अगर आपने बाजी जीती है, मानव जाति का इतिहास गवाह है, जब भी कोई राजा दुश्मन का इलाका जीतता था तो उस पर किला बनाया जाता था महोदय, किला बनाया जाता था। तो वो किला बनाना है हमें, किला बनाना है फ्री टेस्ट, फ्री एसेट, किला बनाना है लिक्विड केस, किला बनाना है ट्रस्ट। जमीन जीती है, प्रॉफिट में आए हैं तो किला जरूर बनाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह रहता है। ये नए ट्रस्ट का आईपीओ आ रहा है, मे बी आई विल बी पॉजिटिव ऑन दिस। इसमें भी डिविडेंड यील्ड देखनी पड़ेगी। मैं प्राइवेट सेक्टर के ट्रस्ट पर ज्यादा फोकस करता हूं बनस्पत सरकारी ट्रस्ट के। क्यों? प्राइवेट ट्रस्ट में एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, कर्जा ज्यादा बढ़ता नहीं है, और वो लगातार नए नए हाईवेज खरीदते रहेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में ट्रस्ट होना मांगता है। क्यों? आपको रेगुलरली हर तिमाही में इनफ्लोज आते रहेंगे। बहुत आवश्यकता है महोदय पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। आपको ट्रस्ट रखना ही चाहिए। अब किस ट्रस्ट में निवेश करना है, कौन सा बढ़िया है, वो मैं लगातार अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देता रहता हूं। अगर आपको मुझसे सलाह चाहिए तो आप मन बनाइए, मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रविंद्र भगवान, आई हैव हर्ड दैट लिक्विड केस फ्रॉम यू अगेन एंड अगेन, व्हाट इज इट? लिक्विड केस शेयर होता है महोदय, जैसे आप ईटीएफ होता है, देख लीजिए ये है लिक्विड केस, ये है लिक्विड केस। देखो आप सामने देखो आप, हाथ कंगन को आरसी, क्या पड़े लेकिन गिरता नहीं है, ये लिक्विड केस है, ये है। इसको आप किसी शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं, रोजाना इसके दाम बढ़ते हैं। आपको किसी शेयर में नहीं फंसना है, आप सामने देख लो, आपको किसी शेयर में नहीं फंसना है। आपको लग रहा है शेयर नहीं चल रहा है, शेयर टुकड़ों में बेच के लिक्विड केस खरीद ले। कल आप जागोगे दाम बढ़ जाएंगे, परसों आप जागोगे दाम बढ़ जाएंगे, नरसों आप जागोगे दाम बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि लिक्विड केस का जो पैसा है वो लग जाता है गवर्नमेंट टी बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स में। ट्रेजरी बिल्स जो कि आरबीआई इश्यू करता है उसके पीछे रहती है सॉवरेन गारंटी, तो डूबने की संभावना है, आशंका है लेकिन कम है। अब आरबीआई के सॉवरेन टी बिल टूट जाएंगे तो महोदय वैसे भी आप नहीं बचने वाले।
आपकी एफडी नहीं बचेगी, आप नहीं बचोगे। अगर टी बिल्स पे भारत सरकार डिफॉल्ट मारेगी तो वो बहुत बड़ा, इवन 1991 में भी टी बिल्स पे हमने डिफॉल्ट नहीं मारा। इतने बड़े, जब भारत ने सोना बेचा था तब हमने टी बिल्स पर डिफॉल्ट नहीं मारा। सो रीजनेबल कॉन्फिडेंस है कि इसमें पैसा नहीं डूबेगा। आपको किसी शेयर में नहीं फंसना, क्योंकि लिक्विड केस के माध्यम से आप रोजाना पैसा कमा सकते हैं। आप किसी भी शेयर की तरह से सर्च कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। दूसरा महोदय, ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब भारत इमर्जिंग मार्केट है, सेफ हेवन है, दुनिया के लोग भारत में निवेश करेंगे, वेलकम है, स्वागत है सबका। बट ध्यान रखिए हमारे वैल्यूएशन ज्यादा हैं। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को सस्ता माल खरीदवा सकूं, डिस्काउंट पे माल खरीदवा सकूं। तो मैं हमेशा ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करता हूं। अगर मुझे डिस्काउंटेड माल अमेरिका में मिल रहा है तो मैं अमेरिका भी दूंगा, अगर मुझे सस्ता माल अमेरिका में भी मिल रहा है तो अमेरिका भी रिकमेंड करूंगा। सो आई एम नॉट बाउंडेड बाई एनी ज्योग्राफी, मैं किसी देश से लिमिटेड नहीं हूं। मेरे क्लाइंट्स को सही सस्ता दाम डिस्काउंटेड माल जहां मिलेगा वो मैं रिकमेंडेशन देने का प्रयास सदैव करता रहूंगा। कॉफी में पॉजिटिव रहता हूं। सीसीएल प्रोडक्ट्स मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। दुनिया में शॉर्टेज है, और दूसरी बात क्या है, कॉफी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। कड़वा अमृत होती है ब्लैक कॉफी, मैं रोज पीता हूँ महोदय ब्लैक कॉफी। तो आप सभी से भी निवेदन है, नॉट बिकॉज कि आप ब्लैक कॉफी पीजिए ताकि मेरी रिकमेंडेशन चल जाए, सीसीएल प्रोडक्ट्स प्योर प्ले कॉफी कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट। पॉइंट यह है कि कॉफी की कंजम्पशन बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, क्लाइमेट संबंधी इश्यूज हैं, तो सप्लाई डेफिसिट है, दुनिया में कॉफी के दाम और बढ़ेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि दिन में 1 कप कड़वी, कड़वा अमृत है, कड़वी लगती है लेकिन कुछ दिनों 2-3 दिन आप पियोगे तो वो अमृत लगने लगेगी। जैसे शराब होती है, टेस्ट में खराब होती है लेकिन नशा आता है उससे, शराब का फिर टेस्ट आने लगता है, वैसे बियर है, गंदी होती है, टेस्ट में बदबू मारती है, फिर भी शराब बदबू मारती है लेकिन लोग पीते हैं। शराब बियर की तुलना में कॉफी इज बेटर। ब्लैक कॉफी यू मस्ट ट्राई, एटलीस्ट 1 कप अ डे और 2 कप मैक्सिमम इन अ डे। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग थोड़ा गिर गई है, 100 के नीचे है महोदय। मुझे परम पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में उम्मीद है कि यह बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो देखी जाएगी। एनीवेज इट्स नॉट रिलेटेड टू शेयर मार्केट। इंटरेस्टिंगली सेंट्रल बैंक्स ने मई महीने में भी 41 टन सोना खरीदा है। सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं अभी, लेकिन गवर्नर साहब केविन वॉश अभी आए हैं, तो थोड़ा देखिएगा। मैं अपने क्लाइंट से क्या बोलता हूं, सिल्वर गोल्ड में हमने उछाल खेलनी है बिल्कुल, लेकिन साथ में गिरावट की हमने तैयारी करना है बस। कोई नाजायज सवाल नहीं है, गिरावट की भी हमने तैयारी करनी है। गिरावट में हम यहां बाय कर पाए उसके लिए हम यहां सेल कर देंगे बस, ये मैं बोल रहा हूं। और थोड़ा हमने सिल्वर में ट्रैप नहीं होना है। हम अपने एसेट्स को, हम अपने पैसे को यहां से वहां रोटेट करते रहेंगे, रीअलोकेशन करते रहेंगे। कहीं भी किसी भी शेयर में नहीं फंसना है, इवन गोल्ड एंड सिल्वर में भी नहीं आप फंसे, इसका मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है।